welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5, which is working of institutions, and today's session will be session number 1. How is a major policy decision taken? तो किस तरीके से जो major policy decisions होते हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. A government order on August 13, 1990, the government of India issued an order. It was called an office memorandum. तो एक जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है उसकी हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो पास होता है, एंड एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट ऑर्डर था उसकी हम लोग बात करेंगे फॉर एन एग्जांपल, जिससे वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं. तो एक जो गवर्नमेंट ऑर्डर था वो पास हुआ, इशू हुआ वो ऑर्डर ऑन अगस्त 13, 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इशू किया एंड उसको बोला गया ऑफिस मेमोरेंडम. Like all government orders, it had a number and is known by that OM number, and that was the number dated 13/8/1990. तो सारे जो गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं उसमें एक नंबर होता है एंड दैट्स हाउ उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये वो ऑर्डर नंबर है. तो इट इज़ सेम, यू कैन सी इस टाइप का नंबर होता है वो एक, एंड डेट भी उसमें पड़ी रहती है. सो दिस इज़ हाउ ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर था उसका ये नंबर था एंड दैट्स हाउ वो उसको बोला गया ऑफिस मेमोरेंडम. The Joint Secretary, an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions signed the order. तो जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर होता है उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होता है वो या गवर्नमेंट का एम्प्लॉई बोल सकते हैं, तो वो उस पर साइन करेगा. तो कोई भी जो साइनिंग अथॉरिटी होती है, विचेवर जो जहाँ पे भी वो ऑर्डर पास हो रहा है वहाँ की जो साइनिंग अथॉरिटी है, दे दैट पर्सन इज़ गोइंग टू साइन द डॉक्यूमेंट और द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, एक ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो एक डिपार्टमेंट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है उसके अंतर्गत वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. तो उसके जो एक ऑफिसर थे जो जॉइंट सेक्रेटरी थे पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के, उन्होंने साइन किया वो ऑर्डर. इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज. तो दिस वॉज द ऑर्डर. ये जो एक्चुअल जो ऑर्डर था, ओरिजिनल ऑर्डर. तो वी कैन सी यहाँ पे लिखा है कि किस डिपार्टमेंट का है, डेटेड है, एंड देन सब्जेक्ट क्या है, 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज. तो दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पास करती है, इस तरीके से लिखा होता है. तो दिस इज़ द ओरिजिनल ऑर्डर जिसकी हम लोग फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑर्डर. It looked like any ordinary circular or notice that you may have seen in school. तो वो बिल्कुल जस्ट दैट हाउ वी सॉ कि वो एक ऑर्डिनरी ऑर्डर या सर्कुलर जो होता है स्कूल्स में हम लोग देखते हैं, जो एक सर्कुलर आता है, टीचर्स के पास सर्कुलर आते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक द सेम ऑर्डर और सर्कुलर और एनी नोटिस जो आता है. The government issues hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. So, government जो है it issues a lot of orders, hundreds of orders on a particular day because government को सारे orders पास करने होते हैं. तो उनके लिए order पास करना is like a normal job, और वो दिन में hundreds of orders जो हैं they pass on regular basis on different matters. तो अलग अलग matters पे वो पास करते हैं different orders जो होते हैं. बट ये जो order था it was very important and because it became बाद में it also became a source of controversy for several years. It was very important, it was very controversial too. इसीलिए it became a source of controversy और several years तक चला. उसके लिए बहुत सारे जो एक वायलेंस है वो भी हुआ, बहुत सारे लोगों की जान भी गई इसकी वजह से. बहुत उस टाइम जब ये हुआ था तब बहुत कर्फ्यू भी लगा एंड बच्चों को बहुत परेशानी हुई बिकॉज स्कूल कॉलेजेस वर क्लोज्ड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम जब ये जो ऑर्डर था वो पास हुआ था. Let us see how the decision was taken and what happened later. This order announced a major policy decision. तो let's see now कि किस तरीके से जो ये decision था वो लिया गया था and उसके बाद में क्या हुआ, जब decision ले लिया गया उसके बाद क्या हुआ. एंड ये जो ऑर्डर है वो अनाउंस हुआ, एक मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है वो इस ऑर्डर ने अनाउंस किया.
It said that 27% of the vacancies in civil post and services under the Government of India are reserved for the socially and educationally backward classes. तो वो जो ऑर्डर था उसने ये कहा कि 27% ऑफ द वैकेंसीज जो होंगी सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज की अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो विच विल बी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें रिजर्व किया जाएगा 27% ऑफ दीज पोस्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए। तो जिसमें आ जाते हैं हमारे SC ST वो लोग आते हैं। तो दिस वाज ऑर्डर की जिसने इतना ज़्यादा बाद में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ इसके ऊपर, कंट्रोवर्सी हुई इसके ऊपर, बिकॉज इट वाज गिविंग एक जो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा आरक्षण जिसको बोलते हैं, तो वो दे रहा, इसमें रिजर्वेशन जो है वो ये ऑर्डर था कि वो रिजर्वेशन दे रहा था 27% वैकेंसीज़ में सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो भी आते हैं, एंड उनको एक्चुअली उनको देना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको, जिससे उन लोगों को ऊपर किया जा सके बिकॉज वो बहुत सालों से दबाए गए हैं। SEBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the गवर्नमेंट। तो SEBC जो है वो एक और नाम है उन सारे लोगों के लिए जो बिलोंग करते हैं उन कास्ट को जो कंसिडर की जाती हैं बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन लोगों को डालती है बैकवर्ड क्लासेस में वो लोग आते हैं SEBC के अंदर। तो SEBC जो है फिर एवरीबडी हु इज़ कमिंग अंडर SEBC दे विल गेट रिजर्वेशन ऑफ 27% का रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उसमें उन लोगों को 27% जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। The benefit of job reservation was till then available only to scheduled caste and scheduled tribes। तो जो ये ऑर्डर पास हुआ था, the time that it was passed फर्स्ट जब पास हुआ वो, तो रिजर्वेशन जो बेनिफिट ऑफ जॉब था दैट वाज ओनली अवेलेबल टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो SC एंड ST लोगों को ही केवल उसका जो एक फ़ायदा था वो दिया जाना था। तो इट स्टार्टेड विद दैट कि SC ST लोगों को दिया जाएगा। Now third category called SEBC was introduced. Only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs. Others could not complete for these jobs. तो एक थर्ड कैटेगरी भी जो थी called SEBC वो इंट्रोड्यूस की गई। ओनली वो सारे लोग जो बिलोंग करते थे बैकवर्ड क्लासेस को वो एलिजिबल थे फॉर दिस कोटा 27% जॉब्स तो हैं, तो वो लोग उसमें अलाउड थे। अदर्स जो थे वो कम्पीट नहीं कर सकते थे इन जॉब के लिए। तो द 27% जो रिजर्व है दैट विल बी रिजर्व ओनली फॉर SC एंड ST। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं दे कैन नॉट गो इनटू दैट कि अगर SC ST में नोबडी इज़ देयर टू फिल दोज जो भी जॉब्स हैं, अगर उसके लिए SC ST अवेलेबल नहीं है तो भी जनरल कैटेगरी के लोग कैन नॉट फिल दोज जॉब्स। सो दैट वाज द क्राइटेरिया कि उसके लिए और कोई उसके लिए कॉम्पीट नहीं कर सकता है। सो दिस वॉज द गवर्नमेंट ऑर्डर जो पास किया गया फॉर द रिजर्वेशन एंड जिसने बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई इसके लिए फॉर सेवरल ईयर्स टू कम। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। थैंक यू।